अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है। जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह, यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलाह कहता है, सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपने माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। और सितारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वो सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है। जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह, यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलार कहता है, सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपने माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे
रहना सिखाया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है और सितारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है। जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह, यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलाह कहता है, सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है और सितारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है। जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह, यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलाह कहता है, सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो,
वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, और सितारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है। जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है, और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह, यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलाह कहता है, सितारा, तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है, और किरण को समझाती है कि किरण, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, और सितारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है। जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है, और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है
कि सितारा मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलार यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलार कहता है सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपने माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है और सितारा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है, जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो, आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलार कहता है सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपने माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है और सितारा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है, जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो, आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो
निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलार जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलार कहता है कि सितारा मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलार यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था, लेकिन सलार कहता है सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। और सितारा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है, जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो, आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलार जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलार कहता है कि सितारा मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलार यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था, लेकिन सलार कहता है सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। और सितारा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है, जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो, आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान
पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था, लेकिन सलाह कहता है सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। और सितारा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वो सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है, जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो, आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था, लेकिन सलाह कहता है सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। और सितारा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वो सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है, जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है।
फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह, यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलाह कहता है, सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। और सितारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वो सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है, जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह, यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलाह कहता है, सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। और सितारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वो सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कफ़ारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।
कासिम जो है वो निम्मी के साथ ऐसा बिहेव करता है। जब वो निम्मी के साथ ऐसा पागलों वाला बिहेव कर रहा होता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है। फिर निम्मी जो होती है वो कासिम को कहती है कि कासिम, तुम मुझे पागल साबित करके क्या करना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हें पागल कहाँ से लगती हूँ? क्या मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचती हूँ या मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ? जिस पर कासिम कहता है कि बाल नोचने से इंसान पागल नहीं लगता निम्मी, और मैं तुम्हें पागल साबित करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून महसूस होता है। जैसे सितारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश देखता हूँ तो मुझे तुम्हें पागल साबित करने से सुकून मिलता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है वो कासिम की माँ सुन लेती है और आखिरकार कासिम की माँ जो है वो मिन्नी के साथ अच्छा सलूक करने लग जाएगी। इस तरह निम्मी को जो है वो कासिम से थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो जाएगा, क्योंकि पहले कासिम की माँ जो थी वो निम्मी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। इसके बाद सलाह जो है वो सितारा को उसकी ताई के घर छोड़ने जाता है, जिस पर सितारा कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे छोड़ने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आए। जिस पर सलाह कहता है कि सितारा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। जिस पर सितारा आगे से गुस्से से बोलती है कि सलाह, यकीन तो मुझे आप पर कभी शुरू से ही नहीं था। लेकिन सलाह कहता है, सितारा तुम मुझसे मोहब्बत तो करती थी ना, अब तुम अपनी मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर सकती। सितारा घर जाती है तो घर किरण के कमरे में चली जाती है और किरण से जाकर बातें करने लग जाती है और किरण को समझाती है कि किरण, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ना करो, तुम अपने माँ के खिलाफ बगावत ना करो, वो तुम्हारी अपनी माँ है। जिस पर किरण कहती है कि सितारा, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और मेरी माँ ने तो लोगों का सुकून बर्बाद करके मुझे रहना सिखाया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, और सितारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करती रही वह सब कुछ गलत था। ये सब कुछ बातें किरण की माँ और उसका भाई भी सुन रहा होता है, और आखिरकार ये सब कुछ बातें सुनने के बाद किरण की माँ को भी अकल आ जाएगी और वो सितारा से माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी सितारा के साथ किया वो सब गलत था और वो हमेशा गलत थी। इसी तरह सितारा उसे माफ़ कर देगी।